स्टूडेंट्स, मदर्स डे चैप्टर स्नैपशॉट में हम पढ़ रहे थे और वहाँ हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से माँ अपने बच्चों को लेकर परेशान तो बहुत है, क्योंकि उसके पति और उसके पति और उसका बच्चे जो हैं उसको तुच्छ रूप से बर्ताव करते हैं। ऐसा ज्योतिषी ने, फिट्जरैल्ड ने उसको ताश के पत्तों को देख के बताया था। अब वो कह रही थी कि कुछ डिसीजन लो, कुछ दृढ़ बनो, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी। वो कह रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार करती हूँ और उनसे असक्त मैं नहीं हो सकती हूँ, और उनका भी ऐसा मतलब नहीं होता है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया। तो आइए अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं चैप्टर को। तो यहाँ हम थे, दे डोंट मीन टू बी, उनका ऐसा हालांकि इरादा नहीं है। तो मिसेस फिट्जरैल्ड बात को काटती हुई कहती है, मे बी नॉट, हो सकता है ऐसा ना हो, बट इट वुड बी बेटर, लेकिन ये अधिक बेटर रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा उनके लिए, इफ़ दे लर्न, अगर वे सीख जाते, टू ट्रीट यू, कि आपसे कैसे अच्छे से बिहेव करें, प्रॉपरली आपसे कैसे अच्छे से व्यवहार करें। तो मिसेस पियर्सन कहती है, यस आई सपोज, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, इट वुड, ऐसा ही होना चाहिए, इन्हें वे एक तरीके से। तो मिसेस फिट्जरैल्ड कहती है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इस बारे में कोई संदेह तो है ही नहीं। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, भला बिगड़ा हुआ कौन बेहतर हुआ है? स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ। ग्रोन मैन, वो व्यस्क आदमी, मतलब मिसेस पियर्सन का पति उसके लिए बोल रही है। लैड, लड़का, मतलब मिसेस पियर्सन का लड़का। और गर्ल, या उनकी लड़की। आपका लड़का लड़की, आपके पति में कोई भी बिगड़ा हुआ हो तो उससे किसका भला हुआ है? किसी का भी नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड, तुम ये सोचती हो कि इससे उनका भला होता है। व्हेन यू रन आफ्टर देम, जब आप उनके पीछे भागती रहती हो ऑल द टाइम। टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर मानती रहती हो, उनके आदेश मानती रहती हो। एज इफ़ यू वर, जैसे कि मानो तुम नौकरानी हो। इन द हाउस, स्टे एट होम, तुम घर पर रहती हो। एवरी नाइट, वाइल दे गो आउट, जबकि वे बाहर जाते हैं। एन्जॉइंग देमसेल्व्स, अपना आनंद लेते हुए। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है, तो इससे कभी तुम्हारे जीवन में भला नहीं होने वाला है। इट इज़ द रूइन, ये बर्बादी है, ऑफ देम, उनकी, एज वेल एज यू, और साथ साथ तुम्हारी भी। ये उनको बर्बाद करना है और साथ साथ तुमको भी। इस तरीके से उनके आगे पीछे दौड़ना, उनको इस तरीके से लाड लड़ाना, ये तुम्हारा उनका बर्बादी करना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं बार बार ये दे रहा हूँ ना, इस तरीके से डॉट डॉट, ये आपको इंडिकेट करने के लिए कि मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ। हस्बैंड सन्स, जो पति होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियां होती है, शुड बी टेकिंग नोटिस, उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नियों का, एंड मदर्स, और मम्मियों का, माताओं का। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर नहीं चलाने चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए, और उनसे व्यवहार नहीं करना चाहिए तुच्छ वस्तु की तरह। एंड डोंट टेल मी, और मुझे ये मत कहो, यू डोंट नो, कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा क्या मतलब है। फॉर आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, जानती हूँ, मोर देन यू हैव टोल्ड मी, जो तुमने मुझे बताया उससे कहीं ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे कैसा सलूक करते हैं। तो ड्यूबियसली मिसेस पियर्सन कहती है, हिचकिचाते हुए, झिझक के साथ या संदेह के साथ कहती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं उनको संकेत देती रहती हूँ, इशारा करती रहती हूँ कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मिसेस फिट्जरैल्ड कहती है, इशारा, इट्स मोर देन हिंट्स, इशारे से ज़्यादा आपकी फैमिली को अभी ज़रूरत है। खाली इशारे से नहीं समझेंगे वो, आपकी फैमिली को इशारे से ज़्यादा किसी और सख्त चीज़ से निपटने की ज़रूरत है मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन झिझकते हुए कहती है, आई सपोज इट इज़, मैं मानती हूँ ऐसा है, बट आई डू हैट, लेकिन मुझे नफरत है किसी भी प्रकार की कड़वाहट से, अनप्लेजेंटनेस, एंड इट इज़ टू हार्ड, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, टू नो, कि ये जानना कि मैं कहाँ से इस कठोर बनने की शुरुआत करूँ। वेयर टू स्टार्ट, मतलब मैं मेरे पति, मेरे लड़के लड़की से कठोर बनने की शुरुआत कहाँ से करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, मैं मेरा इरादा करती रहती हूँ कि भाई, टू हैव इट आउट, कि मैं उनसे बात करूँ, विद देम, मैं उनसे इस बारे में बात करूं कि भाई तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, बट समहाउ, लेकिन कैसे भी करके, कुछ भी करके, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चलता है, हाउ टू बिगिन, कि कैसे उनसे मैं इस बात की शुरुआत करूं। शी ग्लांसेज एट हर वॉच, तभी वो अपनी घड़ी को देखती है, या सीन अगर आपको दिखाना हो तो वो दीवार घड़ी की ओर भी देख सकती है। ओ गॉड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस, अब वो भगवान को करती है, हे भगवान, ओ गुड ग्रेशियस। लुक एट द टाइम, जरा टाइम देखो,
नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, एंड दे विल बी होम, और वे घर आ जाएंगे एनी मिनट, किसी भी पल। मतलब कौन घर आ जाएंगे? इसका पति और इसके बच्चे। इसको इतना डर लग रहा है कि वो आने वाले हैं और कुछ भी मैंने उनके लिए बनाया नहीं है, मतलब ये सारा काम उनके लिए रेडी रखे। एंड प्रोबेबली, और संभवतया, ऑल इन ए हरी, और संभवतया पॉसिबली वे सबको जल्दी होगी गो आउट अगेन, फिर से बाहर जाने की। देखिए कैसे इसके पति और बच्चे आते हैं घर में और भाग जाते हैं और उसको सारा काम इस पर छोड़ जाते हैं। तो ये हमने इस पेज को पढ़ा। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो जैसे ही वो उठने को होती है इस घड़ी को देख करके भाई वो आने वाले हैं, शी इज़ अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्जरल्ड रीचेज, श्रीमती फिट्जरल्ड पहुंचती है अक्रॉस द टेबल, टेबल के दूसरी ओर, एंड पुल्स हर डाउन, अपने हाथ से उसको, हाथों को बढ़ाती है, रीचेज अक्रॉस द टेबल, टेबल के दूसरी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसको नीचे बैठा देती है, खींच करके, पुल्स हर डाउन, खींच करके नीचे बैठा देती है। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है उसको, लेट देम वेट, उनको वेट करने दो, प्रतीक्षा करने दो, और लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और अपनी देखभाल खुद करने दो, फॉर वंस, एक बार तो। दिस इज वेयर, यहाँ से योर फुट गोज डाउन, यहाँ से कदम जमा दो आप, स्टार्ट नाउ, यहाँ से शुरुआत कर दो। तुम कह रही थी ना भाई मुझे नहीं पता कहाँ से सख्त बनने की शुरुआत करो। शी लाइट्स ए सिगरेट, और अब वो सिगरेट जलाती है, फ्रॉम द वन, उस सिगरेट से, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, जिसको उसने अभी अभी पूरा किया है। मिसेस पियर्सन एम्ब्रेस्ड, परेशान होते हुए मिसेस पियर्सन बोलती है, मिसेस फिट्जरल्ड, आई नो यू मीन वेल, मुझे पता है कि आपका मतलब मेरे लिए वेल, तो मैं आपका मीनिंग अच्छी तरीके से जानती हूँ, आपका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है वास्तव में। आई एग्री विद यू, और मैं आपसे एग्री भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती हूँ बिल्कुल, एंड इट्स नो यूज, और कोई फ़ायदा नहीं, ट्राइंग टू मेक मी, जो आप मुझसे करवाना चाह रही हैं इसकी कोशिश करने में भी कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, यू ट्राइंग, जो आप कोशिश कर रही हैं टू मेक मी, मुझसे ये करवाने की। इफ़ आई प्रॉमिस, अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी कर लूँ, वादा भी कर लूँ, यू, आपसे, आई वुड रियली हैव इट आउट, तो विद देम, कि मैं भाई उनके साथ वास्तव में ऐसा करूँगी, मैं आपसे अगर ऐसा वादा भी कर लूँ, आई नो, तो मुझे पता है, आई वुडंट बी एबल, कि मैं योग्य नहीं हो पाऊँगी टू कीप माई प्रॉमिस, मेरे वादे को निभा पाने में। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, देन लेट मी डू इट, तो मुझे करने दो। तो मिसेस पियर्सन घबराते हुए बोलती है, ओह नो नो, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा धन्यवाद मिसेस फिट्जरल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, कोई भी पॉसिबली और दूसरा मेरी जगह नहीं हो सकता, कोई भी समबडी, कोई भी एल्स, कोई भी दूसरा आदमी पॉसिबली नहीं हो सकता मेरी जगह तो मैं ही रहूँगी ना, आप मेरी जगह कैसे उनसे ट्रीट करेंगी। दे वुड रिसेंट इट, वो इसका, वे नाराज़ हो जाएंगे तुरंत, एंड वुडंट लिसन, और नहीं सुनेंगे फिर तो बात ही, एंड रियली आई कुडंट ब्लेम, और वास्तव में मैं फिर उनके ऊपर कुछ दोषारोपण भी नहीं कर पाऊंगी, उनका कसूर भी नहीं बता पाऊंगी। आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ये सख्ती करना चाहिए, बट यू सी, लेकिन आप तो जानती हो ना कि क्या है, कैसी बात है, मेरे साथ बहुत मेरे को टफ लगता है उनसे सख्त बनना। शी लुक्स, और वो देखती है अपोलोजेटिकली, क्षमा याचना पूर्वक, टेबल के दूसरी ओर, मुस्कुराते हुए, रादर मिजरेबली, अधिक दुखपूर्वक मुस्कुराते हुए वो उसकी ओर देखती है। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, कूली, उदासीनता से कहती है, डल से, डल वे में, तो यू हैवंट गॉट दैट आइडिया, आपको मेरा आइडिया समझ में नहीं आया शायद, जो मेरा आइडिया है। तो मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड, उलझन में पड़ते हुए बोलती है, ओ आई एम सॉरी, कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी, मैंने ये सोचा कि आपने मुझसे ये कहा, टू लेट यू डू इट, कि मैं जो है आपको ऐसा करने दूँ मेरे घर के अंदर, कि मेरे पति और मेरे बच्चों के प्रति आपको सख्त व्यवहार करने दूँ। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, आई डिड, मैंने ये कहा था, बट नॉट एज मी, लेकिन मेरे रूप में नहीं, एज यू, बल्कि आपके रूप में, मतलब मैंने कहा तो था कि मैं सख्त व्यवहार करूँ, लेकिन मेरे रूप में नहीं बल्कि आपके रूप में, मतलब मैं बन के नहीं, आप बन के। तो समझ नहीं पाई ये क्या बात है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, आप कैसे मैं बन सकते हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, कूली, उदासीनता पूर्वक कहती है, वी चेंजेस प्लेस, हम ऐसा जादू जानते हैं जिससे हम जगह बदल लेते हैं, और रियली बॉडीज़ और शरीर भी बदल लेते हैं। मतलब वो कहना ये चाह रही है कि मैं
आपके शरीर के अंदर आ जाऊंगी, मेरी आत्मा। यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह दिखोगी, आई लुक लाइक यू, और मैं आपकी तरह दिखूंगी। मतलब हम शरीर बदल लेंगे। तो ऐसा कहना चाह रही है कि मैं ऐसा जादू जानती हूँ जिससे कि आप मेरी तरह दिखेंगी और मैं आपकी तरह दिखूंगी, और फिर मैं आप बन करके आपके पति और बच्चों से सख्ती से ट्रीट यानी व्यवहार करूंगी और वो उनको रास्ते पर ला दूंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है ये तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता इम्पॉसिबल है? एवर ट्राइड इट, क्या कभी इसको आजमाया तुमने? नहीं आजमाया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। पिछले लेसन के जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया उनको सॉल्व कीजिएगा। मैं उसको होमवर्क में जब भी आपका स्कूल ओपन होगा उसको चेक करूँगा, और उसमें बिल्कुल भी आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है। गुड डे।